सर आइए ना वहाँ एक जगह डिबेट हो रहा है। चमत्कार किए वो लिखे गए। तो जहाँ शिव जी की वर्णन होती है तो एक भक्त जा रहे थे बम्बई से, तो उनके साथ एक शिव जी के भक्त भी थे। तो उन्होंने कहा मैं तो दर्शन नहीं करूँगा क्योंकि मैं शिव का भक्त हूँ, तुम जाओ दर्शन करो। तो वो बाहर से खड़े रहे, पर जब अचानक उन्होंने देखा बाबा की प्रतिमा तो उसमें साक्षात उनको शिव नजर आए। ये लिखा है उसमें। किस प्रकार के आयोजन है? देखिए 2006 में 11 मई को बाबा के स्थापना दिवस, इस मंदिर का स्थापना दिवस हुआ था शिरडी साईनाथ महाराज का। और उसी दिन यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी आयकर वकील श्री ज्ञानेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, जिन्हें ये शहर बड़े प्यार से ज्ञान बाबू के नाम से पुकारता था, उनका आज वैसे पुण्यतिथि भी है। और 2006 में हमारे जो यहाँ के जो अब वर्तमान ज्येष्ठ संस्थापक श्री शिवदयाल श्रीवास्तव प्रिंसिपल कमिश्नर ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इनको सपने में बाबा आए थे, इन्होंने कहा कि मुझे मेरा एक यहाँ पे मंदिर बनवा दो। तो क्योंकि भैया उस समय सर्विस में थे तो जयपुर से मकराना से ये मूर्ति स्पेशली बनवाई गई प्रतिमा, और वहाँ से ला करके यहाँ पे आप देख रहे हैं शिरडी साईनाथ की स्थापना हुई है। और 2006 11 मई को स्थापना हुई। ये दिन ये इसलिए विशेष है क्योंकि इसी दिन ये पुण्यतिथि होती है हमारे आदरणीय पिताजी की। तो हम लोग ने कहा इससे अच्छा दिन या कहेंगे इससे बेहतर दिन कौन सा हो सकता है कि बाबू के पुण्यतिथि के दिन इनकी स्थापना करी जाए। बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत से लोगों ने पूछा है इनको, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि महादेव का इनको वरदान था, ये कलयुग के अवतार हैं। कलयुग में हम विभिन्न तरह से आज इस शक्ति को हम पूछते हैं। तो इनको जो आशीर्वाद मिला था कि इन्होंने द्वारका माई में जब बाबा की धूनी प्रज्वलित करी थी कि जब तक ये सृष्टि है ये धूनी प्रज्वलित रहेगी और ये सभी जन का कल्याण करेगी। तो आप ये देखिए दाहिने तरफ द्वारका माई में शिरडी के माध्यम से ये धूनी यहाँ प्रज्वलित हुई है और सभी भक्तों को वितरण करी जाती है उनके कल्याण के लिए। और ऐसी शक्ति संत के रूप में ये स्वयं उस शक्ति का रूप है। अब ये शक्ति ऐसी है जिसे हम विभिन्न प्रकार से इनको पुकारते हैं, लेकिन कलयुग के यही शक्तिमान है। कराने का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से हम बताते हैं। ये मैं क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि स्वप्न में हमको बाबा आए। यही तारीख 11 मई मेरे पिताजी का देहांत 1995 में हुआ था, 96 में। मैं तब आगरा में कार्यरत था और मैं जब आया यहाँ तो 3 साल हम लोग घर पे ही मनाते थे उनकी ये पुण्यतिथि और पूजा होती थी। फिर रात को जब मैं सो रहा था तो अपने आप स्वप्न में मुझको बाबा का वो आया कि यहाँ मंदिर बनाओ। और क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रस्टी हैं मंदिर के, तो ये हुआ कि जगह के मुझे कोई वो नहीं है। मैं जयपुर में ही पोस्टेड था तो बाबा की प्रतिमा जयपुर में बनी और जैसा इनका आदेश था अपने आप होता गया। क्योंकि मैं तो सर्विस में था, मैं कहाँ से इतना धन एकत्रित कर सकता था कि ये पूरा भवन बने और फिर यहाँ पे सब बने। तो अपने आप लोग आते गए, अपने आप सब लोग स्वयं, जब उनको पता चला ये सरकार की है। ये यहाँ के कमिश्नर थे नागर साहब, मैंने उस दिन बताया था जब आपसे, लक्ष्मीकांत नागर, वो यहाँ के कमिश्नर थे। उनको हनुमान जी सपने में आए तो उन्होंने, मेरे बाबा यहाँ के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे बाबू परमेश्वरी दयाल, जिनके नाम से दीवानी कचहरी का द्वार है, परमेश्वरी दयाल स्मृति द्वार। उन्होंने 1962 या 63 में मेरे बाबा को बुलाया कि मुझे ऐसे सपने आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जमीन मैं मंदिर के लिए करूं और मैं आपको ये इसका ट्रस्टी बनाना चाहता हूं कि ये मंदिर के ही स्वरूप में रहेगा। और बाबा के लिए कहा गया कि जहां हनुमान जी की भक्ति होती है स्वयं बाबा आ जाते हैं।
शिव दयाल श्रीवास्तव, मैं चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के पद से रिटायर हूँ। तो ये जो है ये भक्ति का प्रतीक है। और जैसे कि ये मेरे छोटे भाई बता रहे थे, बाबा का एक वो है साई सच्चरित, इसमें बाबा ने जितने भी चमत्कार किए वो लिखे गए। तो जहाँ शिव जी की वर्णन होती है, तो एक भक्त जा रहे थे बंबई से, तो उनके साथ एक शिव जी के भक्त भी थे। तो उन्होंने कहा मैं तो दर्शन नहीं करूंगा क्योंकि मैं शिव का भक्त हूँ, तुम जाओ दर्शन करो। तो वो बाहर से खड़े रहे, पर जब अचानक उन्होंने देखा बाबा की प्रतिमा, तो उसमें साक्षात उनको शिव नजर आए। ये लिखा है उसमें। तो ये कलयुग में, जैसे कि आपने बताया कि वो है,